गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अलंकार। तो जब अलंकार आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको इसके अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो उसका अर्थ होता है, अलंकार मीन्स होता है आभूषण। अलंकार मीन्स क्या होता है? आभूषण होता है। और कहा गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। संस्कृत में एक सूक्त भी है कि काव्य शोभा करान धर्मा अलंकार प्रचक्षते, अर्थात जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो आपको हम बता दें कि अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला अलंकार जो होता है वो होता है शब्दालंकार, और जो दूसरा अलंकार होता है उसका नाम है अर्थालंकार। अर्थात जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्दालंकार होता है, और जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थात अब जहाँ पर शब्द चमत्कार उत्पन्न कर दे वहां शब्दालंकार, और जहाँ काव्य में अर्थ चमत्कार उत्पन्न कर दे वहां पर अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शब्दालंकार के जो प्रमुख भेद होते हैं वो आपके तीन होते हैं। जो पहला होता है वो होता है अनुप्रास, जो दूसरा होता है आपका होता है यमक, और जो तीसरा आपका भेद होता है उससे बोलते हैं श्लेष। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो जो अनुप्रास अलंकार होता है तो अनुप्रास का अर्थ ही होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। यानी किसी भी भाषा को पढ़ने के पहले हमें वर्णों की जानकारी होनी चाहिए। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण यानी बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, किसी अक्षर की आवृत्ति यदि अनेक बार होती है तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। अब आपको उदाहरण के माध्यम से अच्छा समझ में आएगा कि उदाहरण क्या होता है। जैसे लिखा है आपका तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। आप देखेंगे कि ता वर्ण की आवृत्ति है पहली, ता वर्ण की आवृत्ति दूसरी बार हुई, और ता वर्ण की आवृत्ति तीसरी बार हुई, ता वर्ण की आवृत्ति चौथी बार भी हो रही है, और ता ही वर्ण की आवृत्ति आपकी यहाँ पर पांचवी बार हुई। अब आप ये पूरे उदाहरण में देख सकते हैं कि केवल ता वर्ण की आवृत्ति ही अनेक बार हुई है। अर्थात जहाँ पर एक ही वर्ण, एक ही अक्षर की आवृत्ति यदि अनेक बार होती है तो वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अब आपको दूसरे अलंकार के बारे में बताना चाहेंगे। अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार के बारे में। तो यमक का अर्थ ही होता है जोड़ा। यमक का अर्थ होता है युग्म या फिर जोड़ा। तो जब कोई शब्द अनेक बार आता है और प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ हो जाता है, अर्थात उसकी वो भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करता है, उसे कहते हैं यमक अलंकार। जो भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करता है उसे कहते हैं यमक अलंकार। उदाहरण क्या होता है? जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ताधिकाय, वाह खाए बौराय जग, वाह पाए बौराय। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कनक शब्द, वर्णों को जोड़ा तो क्या बन गया? शब्द बन गया। तो कनक, कनक शब्द, और ये कनक शब्द, इस शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और भिन्न अर्थों में हुई है। जैसे पहले लिखा है कि कनक का अर्थ होता है वाह खाए बौराए जग। यदि तो पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा। अगर व्यक्ति धतूरा खा लेगा तो वो बौरा जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति को अधिक सोना मिल जाता है तो दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, और यदि उसे अधिक सोना मिल जाएगा तो वो भी बौरा जाएगा, अर्थात पागल हो जाएगा। तो आप इस माध्यम से समझ सकते हैं कि जहाँ पर किसी भी शब्द, वर्ण नहीं, किसी भी शब्द की आवृत्ति यदि दो बार होती है, उससे अधिक बार होती है, और वो भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण भी आपको हम बता सकते हैं। जैसे लिखा होता है कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा शब्द दो बार आया। तो पहले घटा का शब्द होता है काली घटा, घटा मीन्स होता है बादल, और घटा का घमंड घटा। तो घमंड घटना अर्थात कम होना, घटना किसी चीज का कम होना। इस माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो यमक का अर्थ होता है जोड़ा। तीसरा अलंकार जो आपका अर्थ होता है, अलंकार है, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष, अब श्लेष का अर्थ ही होता है
चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जैसे एक कागज होता है, अब उसी पे यदि आप एक कागज रखेंगे, उसको भी आपने चिपका दिया, फिर दूसरा रखेंगे, उसको भी आपने चिपका दिया, फिर तीसरा लेके आए, आपने तीसरा भी चिपका दिया, लेकिन कागज आपका क्या है, एक हो गया है, और वो क्या है, एक में ही चिपके हुए हैं। अर्थात जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ को प्रकट करता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण क्या होता है कि जैसे आपका एक उदाहरण है, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवरन को खोजत फिरत, अब सुवरन शब्द यहाँ पर क्या है, सुवरन शब्द एक बार आया है। इसका इस शुरुआत में क्या होता है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो हमने ऊपर वाली लाइन इसलिए नहीं लिखी कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नीचे की जो लाइन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सुवरन अर्थ है ये विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, और इसके तीन अर्थ होते हैं। एक सुवरन के तीन अर्थ होते हैं। जैसे पहले सुवरन का अर्थ जो है लिखा है कवि के पक्ष में, तो कवि जो क्या ढूंढता रहता है, कवि हमेशा सुंदर वर्णों को ढूंढता है। क्या ढूंढता है, सुंदर वर्ण। और दूसरा जो अर्थ लिया गया है वो व्यभिचारी के लिए लिया गया है। तो जो व्यभिचारी होता है, जो व्यभिचारी है वो क्या ढूंढता है, सुंदर स्त्री। और जो आपका तीसरा है वो है चोर के लिए। तो जो चोर होता है, चोर के पक्ष में है, तो चोर सुवरन का अर्थ हो जाएगा चोर के लिए सोना। चोर क्या ढूंढता है, सोना ढूंढता है। अब आपको समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और यदि आप इन सारे अलंकारों को समझ लेते हैं तो निश्चित ही आपके 3 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। थैंक्स।